नादिया, ये एक तो जो वुज़रा हैं उसके जब से ये नंबर्स कुछ पूरे हुए हैं, लग ऐसा रहा है कि वाकई अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हटाकर तो कुछ सोलो फ्लाइट की तैयारियां पकड़े हैं। एनएफसी के हवाले से बिलावल भुट्टो का एकदम से बयान आना, फिर उसके बाद गवर्नर को हटाने की बात आना और अपना गवर्नर लाने की बात आना, और फिर गवर्नर रूल के हवाले से भी बातें देख रहे हैं हम। 27th अमेंडमेंट हो, उससे पहले 26वीं आईनी तरमीम, उसके बाद अब ये गवर्नर राज, ये कह देना कि जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है। फिर उसके बाद मियाँ साहब का भी एकदम से आना, वो भी बड़ी टाइमिंग सबने नोट की कि किस टाइम पे आके वो बात कर रहे हैं। आपको सारी खिचड़ी क्या पकती हुई दिखाई दे रही है, और इसमें से ये जो सारे इकदाम किए जा रहे हैं, ये आपको लगता है कि मुल्क की मफाद में हो रहे हैं? थैंक यू वेरी मच आमना, आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया, क्या खिचड़ी। तो जो कल जराए से खबरें चलती रही ना गवर्नर राज की, वो भी एक खिचड़ी ही थी। एक तीर से कई शिकार हुए हैं, मैं सारे शिकारों का जिक्र नहीं कर सकती, लेकिन गवर्नर राज सुबह में नहीं लग रहा, फिलहाल तो नहीं लग रहा। ऐसा क्या हुआ है अचानक? आप मुझे बताएं कि पिछले 2 दिन में या कल या परसों क्या ऐसा अचानक हुआ कि हम गवर्नर राज की बातें होने लग गई। तो और फिर आप ये देखिए कि सारा दिन जो खबरें चलती रही तमाम चैनल्स पर, वो जराए से चलती रही। किसी हुकूमती शख्सियत ने आके ये बात नहीं की, किसी इंटीरियर मिनिस्टर ने आके ये बात नहीं की, किसी हुकूमती वुज़रा ने आके ये बात नहीं की। हाँ, रात गए जब एक प्रोग्राम में बैरिस्टर अकील ने कहा कि जी हुकूमत इस पे गौर व खौज कर रही है, अगर हुकूमत गौर व खौज कर रही है तो हुकूमत ये बात मीडिया को बता देती। सिर्फ जराए से खबरें चलती रही। तो मेरा ख्याल है कि वो एक ट्रेलर था और किसी को डराना मकसूद था, किसी को बताना मकसूद था कि हम ये भी कर सकते हैं। एज फार एज पीपल्स पार्टी इज कंसर्न, तो आपको याद होगा कि जब सोहेल आफरीदी का वज़ीर आला बनने की बात हो रही थी तो उस वक्त यही फैसल करीम कुंडी थे जो कि इस्तीफा देने एक्सेप्ट करने से पहले मुझे नहीं मिला, बाद में स्कूटी होगी, बुलाऊंगा, ये सारा होगा। और उनकी तमाम तरह एक्टिविटीज इस्लामाबाद में थी, जरदारी साहब से वो मुलाकात करते रहे। तो पीपल्स पार्टी इस बारे में बड़ी क्लियर थी कि हमने गवर्नर राज की हिमायत नहीं करनी। जब फैसल करीम कुंडी साहब को प्रेसिडेंट हाउस से मुकम्मल तौर पे मायूसी हुई और कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, तो फिर उनको इस्तीफा मिल भी गया और वो इस्तीफा कबूल भी हो गया, और जो सोहेल आफरीदी थे वो वजीर आला बन भी गए। अब आप बात कर रही है 28th अमेंडमेंट की, और उसमें पीपल्स पार्टी की और एनएफसी अवार्ड की। नंबर गेम की जो आपने बात की है ना आमना, तो नंबर गेम यहाँ तक तो ठीक है कि आपको सिंपल मेजॉरिटी हुकूमती इत्तेहाद को हासिल हो गई है, माइनस पीपल्स पार्टी यानी डिपेंडेंसी खत्म हो गई है। लेकिन किसी भी तरमीम को मंजूर करने के लिए आपको 2/3 अक्सरियत रिक्वायर्ड होती है। तो जब आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी तो फिर आपको पीपल्स पार्टी का सहारा चाहिए होगा। अनलेस एंड अनटिल 28th अमेंडमेंट क्या है? 28th अमेंडमेंट में एनएफसी अवार्ड का शेयर कट करने वाली बात, यानी जो आइन में लिखा है कि ये शेयर जो है वो बढ़ तो सकता है, कम नहीं हो सकता, उस शेयर की तब्दीली। उसमें आपको याद होगा जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो पीटीआई भी इसको सपोर्ट करती थी कि 18वीं तरमीम ने वफाक को कमजोर किया है। क्या अब सवाल यहाँ पर ये बड़ा दिलचस्प उठेगा कि क्या इन इश्यूज पर मजीद सूबों की बात पीटीआई इसको डिनाई नहीं करती, वो कहती है जी मजीद सूबे बनाए। बल्दियाती इंतखाबात, वो कहते हैं जी बल्दियाती इंतखाबात का जो है कि उसको आप मैंडेटरी कर दें जिस तरह से जनरल। तो मुझे मतलब लेट मी कट द स्टोरी शॉर्ट, पीपल्स पार्टी जो चीजें एक्सपेक्टेड है 28th अमेंडमेंट की वो सारी पीटीआई पार्टी है। जी जी एग्जैक्टली वो अपनी जगह है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि अगर पीटीआई के वो लोग जो कि अब आजाद हैं, वो अगर 28th अमेंडमेंट में हुकूमत के साथ खड़े हो जाते हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती। मगर मेरा ख्याल है ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सिंध इस वक्त कंपैरेटिवली पॉलिटिकली एक स्टेबल सूबा है। एक उसको इंस्टेबिलिटी की तरफ धकेलना किसी भी एक वाइज डिसीजन नहीं होगा, एक सेन एक्ट नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।